नमस्कार, स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनुप्रिया मिश्रा। आइए नजर डालते हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों की ओर। बस्तर यात्रा के दौरान प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कुछ समय के लिए धमतरी में रुके, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। मीडिया से बातचीत में भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश के किसान बहुत परेशान हैं। पहले उन्हें समय पर खाद नहीं मिल पा रही थी और अब सहकारी समिति के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। इस वजह से किसानों के लिए टोकन की व्यवस्था भी नहीं हो पाई, जिससे वे काफी हताश और चिंतित नजर आ रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि एग्री स्टेट से लाखों किसानों के नाम हट गए हैं और खेतों का रकबा भी कम दर्ज किया गया है। जब किसान अपने धान बेचने जाएंगे तब उन्हें इस कमी का पता चलेगा। भूपेश बघेल ने कहा कि पिछले 2 साल के कार्यकाल में भाजपा सरकार पूरी तरह विफल रही। बिजली के बिल में बढ़ोतरी ने आम जनता को भी परेशान और त्रस्त कर दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने दावा किया कि इस बार वहां परिवर्तन की लहर है और महागठबंधन की सरकार बनना तय है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वोट चोरी हुई होगी तभी एनडीए की सरकार वहां बनेगी। इसके अलावा उन्होंने छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार की आलोचना भी की। प्रदेश में अभी पूरे किसान हैं, कोई घर में नहीं, सब खेतों में है। फसल कटाई अब जोरों पे है, जोर पकड़ लिया है। लेकिन किसान बहुत चिंतित है क्योंकि समय पे उनको न डीएपी मिला, न यूरिया मिला और इस समय भूरा माहो और बीमारियां इतनी थी कि दवाई छिड़काव करते करते किसान कर्ज में लद गए और जो दवा विक्रेता है वो बड़े पैसे कमाए, इस समय बड़े मोटे हो गए। प्रदेश में खैरागढ़ छुई खदान जिले के ग्राम छुरा नदी में 2 मासूम बच्चों की हत्या से पूरा गांव स्तंभ रह गया। रविवार दोपहर बाड़ी के कुएं में दोनों के शव मिलने से इलाके में मातम छा गया। पुलिस ने जांच में पाया कि एक नाबालिग लड़की ने अपने रिश्तेदार भाई द्वारा बार बार चिढ़ाए जाने के चलते गुस्से में दोनों बच्चों को कुएं में धक्का दे दिया। पुलिस ने नाबालिग को गिरफ्तार कर किशोर न्यायालय में पेश किया। केजीसी पुलिस की त्वरित और प्रभावी कार्रवाई के चलते यह दुखद दोहरा हत्याकांड सिर्फ 12 घंटे में उजागर हो गया और पुलिस की सतर्कता की सराहना की जा रही है। प्राचीनंद वर्मा जो कि जुरा नदी निवासी है, उनके द्वारा 9 नवंबर की सुबह थाने में सूचना दी गई कि इनके 2 बच्चे, राधिका जो कि लगभग 2 साल की है और इनका बेटा करण जो लगभग 4 साल का है, वो 9 नवंबर की सुबह 10 बजे से मिसिंग है, कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो उनके द्वारा फिर आसपास गाँव के लोगों के साथ में सर्चिंग शुरू की गई। प्राचीनंद छत्तीसगढ़ से है, जहां शक्ति जिले में एक गलत सोनोग्राफी रिपोर्ट देने का मामला सामने आया है। एक गर्भवती महिला को सोनोग्राफी सेंटर द्वारा गलत रिपोर्ट दे दी गई, जबकि महिला ने 2 बच्चों को जन्म दिया, जिसके चलते महिला ठीक तरह से अपने आप की केयर नहीं कर पाई। बताया जा रहा है कि महिला ने जैसपुर ब्लॉक के सौहौद में संचालित महामाया निजी अस्पताल में सोनोग्राफी कराई थी और जब डबरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डिलीवरी हुई तब 2 बच्चों को जन्म दिया, जिससे सोनोग्राफी सेंटर पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। बताते चलें कि यहाँ स्त्री रोग विशेषज्ञ चिकित्सक लाइसेंस पर है, लेकिन संचालन कोई और करता है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि ऐसे चिकित्सा माफिया जच्चा बच्चे की जान के साथ खिलवाड़ कब तक करते रहेंगे। और वहाँ फर्जी सोनोग्राफी का मामला सामने आया है। देखिए, ये भी जानकारी मुझे आप ही के न्यूज़ चैनल के द्वारा प्राप्त हुई थी, जिसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। जो हॉस्पिटल्स होते हैं और जो नर्सिंग होम होते हैं वो बेसिकली नर्सिंग एक्ट के तहत रेगुलेटेड होते हैं। इसमें बेसिकली एक बाकायदा रूल होता है कि पंजीयन होता है, एक ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर का रजिस्टर्ड लाइसेंस होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसके तहत मैं एक जांच दल गठित करके जांच कराऊंगा। अगर किसी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी पाई जाती है, चाहे वो टेक्नीशियन की तरफ से हो, चाहे वो डॉक्टर की तरफ से हो, या ऐसा भी हो सकता है उनके पास जो इक्विपमेंट है वो बेसिकली क्या बोलते हैं फंक्शनल ना हो, ठीक है, इस प्रकार की कोई भी विसंगति अगर पाई जाती है तो मैं आपको आश्वासित करता हूँ उस पर कार्रवाई जाएगी। वर्तमान में जब तक जांच नहीं हो जा पाती तो हम कुछ बोल पाए ये थोड़ा संभव नहीं है, लेकिन एक बार जांच हो जाने दीजिए, मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि इस पर त्वरित कार्रवाई होगी। और वहाँ फर्जी सोनोग्राफी का मामला सामने आया है। देखिए, ये भी अगली खबर मध्य प्रदेश से है, जहां सागर में कलेक्टर कार्यालय के गेट नंबर 2 के सामने आज एक दंपति ने अपने छोटे बच्चे के साथ आत्मदाह करने का प्रयास किया।
युवक ने बताया कि मोती नगर थाना में पदस्थ एसआई द्वारा उनकी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया गया और उन पर झूठा मामला दर्ज किया गया, जिसकी शिकायत उन्होंने 181 नंबर पर की थी। लगातार उत्पीड़न के कारण उन्होंने यह कदम उठाया। सोमवार को सिविल लाइन से पीली कोठी की ओर जाने वाली सड़क पर युवक ने अपनी पत्नी और बच्चे के साथ केरोसिन तेल डालकर खुद को आग लगाने का प्रयास किया। तभी वहां से गुजर रहे लोगों ने उन्हें रोककर पुलिस को सूचना दी। पुलिस और कलेक्टर कार्यालय के तहसीलदार मौके पर पहुंचे और नगर निगम की फायर ब्रिगेड को बुलाया। तहसीलदार ने युवक को समझाया, जिसके बाद यह शांत हुआ। इसके बाद उसे गाड़ी में बैठाकर सुरक्षित रूप से उनके घर भेजा गया। देवी अहिरवाज अभी आए थे। उन्होंने आवेदन दिया है कि किसी करीब पुलिस अधिकारी या कर्मचारी द्वारा उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया है। इस संबंध में उन्होंने आवेदन दिया, जिसकी जांच हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय ने। किस वजह से परेशान थे ये लोग? उनका आरोप है कि अभद्र व्यवहार किया गया। देवी अहिरवाज पन्ना जिले में नाबालिग बच्चों की स्टंटबाजी का खतरनाक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो पंचम सिंह चौराहे का है, जो कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वीडियो में कुछ नाबालिग बच्चे बाइक पर स्टंट करते, वीडियोग्राफी बनाते नजर आ रहे हैं। स्टंटबाजी के दौरान बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई, जिससे बच्चे हादसे का शिकार हो गए। गनीमत रही कि हादसा बड़ा नहीं हुआ, वरना किसी की जान भी जा सकती थी। इस तरह की घटनाएं आए दिन सामने आ रही है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और लाइक्स पाने की होड़ में बच्चे अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। अगली खबर डबरा से है, जहां दिन दहाड़े एक महिला सब्जी विक्रेता से 20,000 रुपए की लूट की सनसनीखेज घटना सामने आई है। घटना में बाइक सवार 2 शातिर लुटेरे सब्जी खरीदने का बहाना बनाकर महिला दुकानदार को चकमा देकर उसकी गाढ़ी कमाई लूटकर फरार हो गए। यह मामला डबरा थाना क्षेत्र के अटल परिसर के पास घटित हुआ। हाल में शहर में बाइक चोरी और लूट की घटनाओं में अप्रत्याशित बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिससे आम लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पुलिस को मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। जायस वाले में ग्राम पंचायत डबरा अटल जो कुछ सब्जी बेचते दूजा लड़का मना के मोर कन प्याज के रेट पूछी से प्याज लदे हैं पहले 50 रुपये दी नहीं, तेकर बाद 2 किलो प्याज दे हैं। तो वो लड़का मन आधा मिर्चा मांगी नहीं, तो 2 कागज के दहला दी से वही दहला कन्या कहे तो मोर बैग नहीं पाए हैं। बैग लो मैं धर के भाग दी, काला रंग के मोर बैग है। चिल्लाए नहीं? अब मैं बैग करके चिल्लाए, हम भागी दी नहीं, तो हम मोर गाँव के दमान दे, मोर घर दमान यही से। तो लड़का मन के पीछू कर कहे ना, तो मन गायब होगी न लड़का मन नहीं भेटे अनुमन। तो कतका पैसा है? मन ना 18-20 हजार के लगभग है। तब पुलिस ला भी सूचना दे है? पुलिस से सूचना दे है, जाबो दे लड़का मन बुलाए हैं ही नहीं, अभी सूचना नहीं दे जा। तो पुलिस मतलब सूचना दहा और काकरो सीसी कैमरा में लड़का मन लड़ना में चिंदारी है, सीसी कैमरा में देखना था। ठीक। जायस वाले इंदौर में एक युवक ने पहले दोस्ती और फिर प्यार का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म किया और उसे सिगरेट से जलाया। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने उसके दोस्तों को भी उसके साथ दुष्कर्म करने के लिए मजबूर किया और ब्लैकमेल करते हुए धमकी दी कि वह धर्म परिवर्तन करवा देगा और फोटोज वीडियोस वायरल कर देगा। विजयनगर पुलिस ने आरोपी हैप्पी पंजाबी उर्फ इरफान अली को गिरफ्तार किया। पीड़िता ने बताया कि 2023 में नौकरी ढूंढते समय उसने इरफान से दोस्ती की थी। कुछ दिन बाद वह उसे होटल मिलने बुलाया, सिगरेट पीने को दी और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया, जिसके बाद कई बार आरोपी और उसके दोस्तों ने उसका शोषण किया और सिगरेट से उसे जलाया। करनी सेना को सूचना मिलने पर इरफान को होटल से पकड़ा गया और पुलिस को सौंपा गया। पुलिस ने इरफान अली के खिलाफ रेप, ब्लैकमेल, धर्म परिवर्तन, जबरदस्ती, सिगरेट से जलाना समेत अन्य आरोपों में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना विजयनगर में एक दुष्कर्म की घटना सामने आई, जिसमें फरियादिया के द्वारा ये बताया गया कि मूल रूप से राजस्थान की रहने वाली है। 2023 में यहाँ इंदौर आई थी और यहाँ पर उसकी एक मुलाकात हुई थी, जिसने अपना नाम हैप्पी पंजाबी बताया था और उसके द्वारा फिर C21 मॉल के पीछे एक होटल था, उसमें उसको ले जाकर उसके साथ गलत काम किया गया। गलत काम करने के बाद फिर उसके फोटो वीडियो ले लिए थे। उसके बाद फिर उस पर धर्म परिवर्तन का भी दबाव डालने लगा था। इस पर से दुष्कर्म की विभिन्न धाराओं में और मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत केस रजिस्टर्ड किया।
मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से एक अनोखी खबर सामने आई है, जहां कोटवाड़ा के चौकीदार आमिर खान ने अब भगवान महादेव की सेवा करने का फैसला किया है। आमिर ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि वह अपने शेष जीवन भोलेनाथ की भक्ति और चौकीदारी में समर्पित करेंगे। आमिर ने बताया कि वह लंबे समय से भगवान शिव की भक्ति से प्रेरित थे और इसी प्रभाव में उन्होंने सनातन धर्म में लौटने का निर्णय लिया। इसके बाद उन्होंने खंडवा महादेव मंदिर समिति के संचालन अशोक पावीवाल से संपर्क किया और अपनी इच्छा जाहिर की। मंदिर समिति ने उनकी भावना का सम्मान करते हुए परंपरागत वैदिक विधि से धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया पूरी कराई। पंडित हर्ष शर्मा ने आमिर का गंगाजल स्नान, मुंडन संस्कार, हवन पूजन और अग्नि प्रज्वलन करवाया। पूजा के बाद उनका नाम अंगद रखा गया। इस पूरी प्रक्रिया के माध्यम से आमिर ने नया जीवन शुरू किया और अब वह पूरी तरह से भोलेनाथ की सेवा में और भक्ति में समर्पित हो गए। भैया मेरा नाम था पहले आमिर था, आमिर खान से अंगद बन गया हूँ और मैं हिंदू धर्म में पहले से शुरू से आता रहा हूँ और आता रहूँगा। कैसे आपका ये मन लगा कि इधर आना चाहिए आपको? मोहम्मद को देख के मैंने भी बोला कि चलो अपन भी कर लेते हैं। क्या हुआ? सनातन धर्म अपना लिया भैया मैंने भी। मोहम्मद के साथ क्या हुआ था? कौन है मोहम्मद? महादेवगढ़ बन गया ना भैया मोहम्मद भी, तो आमिर नहीं बन सकता अंगद, इसलिए मैं भी बन गया भैया। क्या अच्छा लगा आपको सनातन धर्म में? सब अच्छा लगा भैया, हिंदू धर्म बहुत अच्छा है आपका। अब आप सेवा करेंगे महादेव की? बिल्कुल करूँगा भैया, अब चौकीदार बन गया मैं महादेवगढ़ का। बालाघाट से एक शर्मनाक मामला सामने आया है, जहां एक शिक्षक ने अपने व्यवहार से शिक्षक पद की गरिमा को ठेस पहुंचाई। शराब के नशे में धुत इस शिक्षक का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यह घटना बालाघाट जिले के किरनापुर विकासखंड के प्राथमिक विद्यालय कुंडे की है। वीडियो में शिक्षक हिलेंद्र नामेश्वर को कुर्सी पर बैठा नशे की हालत में देखा जा सकता है, जिसमें उसने अपनी मर्यादा को भुलाकर कुर्सी पर ही पेशाब कर दिया। स्थानीय ग्रामीणों ने इस नज़ारे को रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर झांसा किया। ग्रामीणों ने शिक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग विभाग से की है। छतरपुर जिले के गौरीहाट थाना क्षेत्र के चुरियारी गांव में हुए हत्याकांड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मृतक अखिलेश पटेल उर्फ भूरा के 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस गिरफ्तारी और मामले की जांच को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में विस्तृत जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद आरोपी कब, कहां और किस प्रकार हत्या के अंजाम देने की योजना बना रहे थे, इसके बारे में पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने यह भी कहा कि मामले में तेजी से कार्रवाई कर हत्याकांड का पर्दाफाश किया गया और दोषियों को कानून के कठोर दंड के लिए आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। प्रशासन ने ग्रामीणों से शांति बनाए रखने की अपील की और कहा कि जांच पूरी तरह होने तक पुलिस पूरे मामले पर नजर बनाए रखेगी। इससे क्षेत्र में सुरक्षा के प्रति भरोसा बनाए रखने और जनता में विश्वास कायम रखने की कोशिश की जा रही है। हरी थाना क्षेत्र के ग्राम जमुनिया के जंगल में करीब 35 वर्षीय युवक का शव एक पेड़ पर रस्सी के फंदे से लटका मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। शव करीब 20 दिन पुराने होने के कारण कंकाल बन चुका था। जंगल में गए ग्रामीण ने शव देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। इंदौर के लाइफ केयर हॉस्पिटल के सामने हुई सड़क दुर्घटना का लाइव वीडियो सामने आया, जिसमें हादसे का भयावह दृश्य देखा जा सकता है। इस हादसे में 2 छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई। यह घटना विजयनगर थाना क्षेत्र में 2 दिन पहले हुई थी। दुर्घटना के सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि वाहन किस तरह से अनियंत्रित होकर सड़क पर आया और छात्रों को ठोकर मार दी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोगों ने हादसे को लेकर गहरा शोक और चिंता फैल गई है। स्थानीय लोग और राहगीर घटना के समय मौके पर थे, लेकिन दुर्घटना इतनी तेज हुई कि उन्हें कुछ भी करने का समय नहीं मिल पाया। पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है और फुटेज के आधार पर वाहन चालक की पहचान और दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। इस घटना ने इलाके में सड़क सुरक्षा और वाहन गति नियंत्रण के महत्व पर भी सवाल खड़ा कर दिया है। सागर जिले के देवरी थाना क्षेत्र के पड़ई खुर्द गांव में
स्वास्थ्य संकट की स्थिति पैदा हो गई है, जब एक साथ दर्जन भर से अधिक लोग बीमार हो गए। इस दौरान एक गर्भवती महिला और एक 5 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। अधिकांश बीमारों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनका इलाज जारी है। इस घटना के कारण स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। मामले की जांच CMHO कर रहे हैं ताकि बीमारी का कारण पता लगाया जा सके और समय रहते अन्य लोगों को बचाया जा सके। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। सत्ता की हर चाल पर हमारी नजर, जनता की आवाज सबसे पहले, सच की पड़ताल करेंगे हम। क्या छपा क्या छिपा, राजनीति के खेल का पर्दाफाश, जहां राजनीति को परखा जाता है जनता की कसौटी। राष्ट्रहित है हमारी प्राथमिकता। जहां बॉलीवुड की चमक भी सच्चाई से टकराती है। भारत पर।